लोगों के अंदर नफरत इस कदर भरी हुई है, नफरत इस कदर भरी हुई है ताकि आज जो है विकास किया जाए तभी कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहते हैं कि हम लोग आपके आंदोलन से चले जाएं? हमारे जाकर अलग करें। मैं यहाँ अलग क्यों करें? अलग क्यों करें? भेदभाव क्यों करना चाह रहे हैं? आज ये लोग भेदभाव दोबारा से करना चाह रहे हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मण भेदभाव करता है। ये बता रहे हैं जाति तो पूछनी चाहिए, लेकिन जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। मैंने अभी पहले ही बोल दिया बात, मैंने ये बात अभी पहले बोला है कि 1 मिनट रुकिए। ये चाचा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इनसे पूछिए ये बहुजनों के मसीहा बन रहे हैं तो ये नारा किसने दिया था? कॉपी कलम देख के मत बताइए किसने दिया था? बताइए। स्वर्ण से है, आरएसएस से है, बीजेपी से है, सुप्रीम कोर्ट से, किससे है? जितने भी लोग मनुवादी व्यवस्था के लोग सिस्टम में बैठे हैं, हमारी लड़ाई उन सभी से है। उनमें 2 ब्राह्मण बच गए, 2 में से एक को उसने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। तो गद्दारी कौन कर रहा है अपने समाज के साथ में? मुझे बताएं। मैं आपने क्या विरोध किया? बिल्कुल खिलाफ है। ये क्या है? ये क्या सफा रखने कोई मनुवाद नहीं है। बेवकूफी का नाम होता अगर है। हमारा मन करेगा आप हमारे तिलक लगाने पर आपने सवाल आज तक लैट्रिन बाथरूम साफ किए किसी के? सड़कों में आप बताओ कि आपके कम्युनिटी में हाउसकीपिंग में कितने काम करते हैं? किसी का साफ किया है? भाई साहब, आपके कम्युनिटी में हाउसकीपिंग में कितने नदी नाला साफ कौन करते हैं? बताओ कितने लोग करते हैं? बताओ। ठीक है, सुनिए। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। प्रियम्बल सुना दो संविधान की। संविधान की प्रस्तावना सुना दीजिए। ओझा जी, एक सवाल काम की बात चल रही, काम की बात बहुत अच्छी बात है। अनुराग ओझा को आरक्षण नहीं मिलता है। अनुराग ओझा को आरक्षण नहीं मिलता है। नहीं, आरक्षण हमको नहीं मिलता है। हम बताइए। आरक्षण तो हम 50% की लिमिट है और 10% इन्होंने गरीब कोटे का ले लिया। ये उसका सुदामा कोटा आप क्या कह रहे हैं कि वो नहीं मिलता? ये अंधेर गर्दी हो रही है। 5% और कोटा ले रहे हैं 60% और हम हैं 85% और कोटा मिल रहा मात्र हमें 40% भी नहीं मिल रहा। SC ST OBC को उसको माइनॉरिटी को आप क्या कह रहे हैं कि इन्हें कोटा नहीं मिलता? आपको पता ही नहीं है, काहे के पत्रकार हैं आप? आपको मिल रहा है 60% है, नहीं है मैं गिनाऊं? रिकॉर्डेड है, ये रहे लिखा हुआ है एक चीज। बताइए कैसे मिलता है 60%? एक मिनट अभी मैं बताता हूँ। OBC को मिलता है 27.5%, ठीक है। 22% SC ST OBC को मिलता है, SC और ST को मिलता कितना हो गया? 49%, 49.5% हो गया। 49.5 के बाद में कितना बच गया? 50%। 50% जनरल वालों को, जनरल में कितने वो हैं? 15% पॉपुलेशन है। 15 के अलावा 10% इन्होंने सुदामा कोटा के नाम पे ले लिया। 1 मिनट, EWS वाला वही वाला सुदामा कोटा। तो कैसे कह रहे हैं भैया? ये तो अब सबको मिला करके बात कर रहे हैं ना। किसकी? ना सबकी में कहाँ बात कर रहे हैं? नहीं, जो 70, 75, 80% की बात कर रहे हैं, हाँ। वो सबकी मिला के आप बात कर रहे भैया किस 70 की बात कर रहे हैं हम? जहाँ ब्राह्मण OBC में आता है जिस राज्य में, वहाँ भी तो ले रहे हैं 27% में। देखिए जहाँ आ रहा है यूँ तो पहाड़ी क्षेत्रों पर ये ST में भी आ रहे हैं, ये ST में भी आ रहे हैं, बट ये मेन स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ। आप कैसे कहाँ खोए हुए हो भैया मीडिया वालों? तो हर जगह ले रहा है ना वो है। मैं तो आपको एक चीज बता दूं, मैं गुजरात गया, मैं बॉम्बे गया, मैं असम गया, जो सार्वजनिक शौचालय है वहाँ पैसा लेने वाला वो जने उधारी और टट्टी साफ करने वाला है वो हमारे में से, समझ गए ना? SC ST में से। तो इन्होंने तो वहाँ तक भी कोटा ले लिया, पैसा हम लेंगे। तो तुम्हारे साथ है अनुराग ओझा पहले। मैं अब यही पूछूंगा आप ही के सामने, मेरे भैया जी आप हमें क्या कोटा देना चाहते हैं, क्या न्याय करना चाहते हैं? मैं तो कह रहा हूं, आने वाले 100 हैं। जवाब दीजिए अनुराग। सुनो, 100 रोटियां आई थी, अभी भी 100 रोटियां आई हैं, 100 लोग खड़े हुए हैं, हम कैसे बांटेंगे उसे? जवाब दीजिए। मैं उसी नारे को लेकर चलता हूँ कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, तो 90 भाग उनको मिलना चाहिए। सुनिए साहब, जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। हम लोग शुरू से बोलते हैं, आप लोग लगातार कवरेज करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। हम कहते हैं कि जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, जो 7 जजों की बेंच थी, उससे जो जजमेंट आया, हम उसका घोर विरोध करते हैं। हम 21 तारीख को भी मौजूद थे दिल्ली में और आज भी मौजूद है। जब आरक्षण पर बात आएगी, आरक्षण खत्म करने की बात आएगी, तो अनुराग ओझा सबसे आगे खड़ा रहेगा। क्योंकि जो विरोध करने वाले लोग हैं ना, जो आज कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ज़्यादा मिल गया, कुछ लोगों को विशेष मिल गया है आरक्षण, कुछ लोगों को विशेष मलाई मिल गई है। आप एक चीज़ बताइए कि 50% आरक्षण आपको मिलता है। 60। एक मिनट सुनिए, अब ये बताइए कि जो दलित, जो दबे कुचले लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? एक चीज़ बताइए आप, दलित कौन सा दलित ने अमेरिका में जमीन खरीद लिया? बताइए किस दलित भाई में जमीन खरीदेगा तभी आगे कहाँ बढ़ गए? आज भी जाति के आधार पर मारा जा रहा है, कहाँ पे आगे बढ़ गए वो?
आप बताइए। ओझा जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कपड़े पहनने लगे, 2022 में लगे होटल में जाकर दलित। नहीं तो बिल्कुल खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। वो संविधान ने अधिकार दिया है, उस संविधान ने अधिकार दिया है। मैं आपको बता दूं, जब मनुस्मृति इस देश में लागू थी तब मूंछ रखने पर और घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता था, लेकिन जब से बाबा साहब का संविधान आया, अरे वही पकड़ेंगे जब से संविधान आया तब से कुछ लोग कर रहे हैं ना, और अभी भी कई जगह पे है कि जहाँ पे मारा जाता है। अभी हमने उत्तर प्रदेश में जल्दी में एक घटना देखी जहाँ पे लोटा छूने पर। तो क्या अनुराग जी आप कभी धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं? मैं उनको लेकर के कोई अनुराग जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं आपको बता दूं कि अनुराग ओझा का यूट्यूब चैनल है, अनुराग ओझा द सोशल एक्टिविस्ट। आप ऊपर 8586 091146 सुनिए। अगर मैं आपको बता दूं, एक चाटा भी किसी दलित भाई को मार दिया जाता है, मेरे पास फोन मैसेज या कुछ आता है, मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। आप हमारे इंस्टाग्राम अनुराग ओझा गोंडा पर भी जाकर ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पे कई लोग होंगे जो, सुनिए, यहाँ पे कई लोग होंगे जो मुझे देखते भी होंगे। नहीं, इनकी लड़ाई किसके खिलाफ है? आप लोग की लड़ाई स्वर्ण से है, आरएसएस से है, बीजेपी से है, सुप्रीम कोर्ट से, किससे है? जितने भी लोग मनुवादी व्यवस्था के लोग सिस्टम में बैठे हैं, हमारी लड़ाई उन सभी से है। कभी आप लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा मंजूर है, आज सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं फिर से कि जो 7 जजों की वो बेंच आई है, जो वहां से जजमेंट आया है, वो अगर हक में होता है, हक में क्यों नहीं है? आप बताइए, वो कह रहे कि कुछ को विशेष मिल रहा है, कोटे में कोटा। अनुराग जी आपने अपने समाज को लेकर के कभी इस चीज का विरोध किया है? 10 लोगों को लेकर के अकेले आते हो? बिल्कुल। मैं महात्मा फूले ने कहा था कि जो आपके आंदोलन में आए उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। ठीक, आप लोग बाबा साहब को मानते हैं, एक मिनट सुनो, जाति तो पूछनी चाहिए, लेकिन जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। मैंने अभी पहले ही बोल दिया ये बात, मैंने ये बात अभी पहले बोला है कि 1 मिनट रुकिए। ये चाचा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इनसे पूछिए, ये बहुजनों के मसीहा बन रहे हैं, तो ये नारा किसने दिया था? कॉपी कलम देख के मत बताइए किसने दिया था? बताइए किसने दिया था ये नारा? आप लोग ये बताएंगे किसने दिया था नारा? किसने नारा दिया था? बताइए पहले, बताने का काम करें, हमारे घर में बताने का काम करें, घर में नहीं घुस रहे हैं। आप किसने दिया था? किसने नारा दिया था? नारा किसने दिया था ये बताने का काम कीजिए। नारा किसने दिया था? नारा किसने दिया था? कहाँ के? बिहार के थे, बिहार के लेनिन थे। मैं भी उसी बिहार से आया हूँ। कहाँ से हो? पटना से। मैं बक्सर से हूँ, जिसको कहते हैं बक्सर जिला, बघवा जिला, यारा जिला, उखाड़ देला किला। अब बताओ। मैं वही बात कह रहा हूँ। 1 मिनट सुनो। शोषितों ने ललकारा है। समर्थन में पूर्ण पार्टी भी है। हम बता रहे हैं। देखिए, जिसकी जितनी भाई साहब, दलित समाज सुन जाइए, आप इतिहास पढ़ लीजिए। चाहे ज्योतिबा फुले रहे हो, चाहे बाबा साहब रहे हो, काशीराम साहब रहे हो, माफी मांगिए पहले आप। माफी मांगिए। ज्योतिबा फुले नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले बोलिए। बात करेंगे, पहले सुन लीजिए हमारे पहले माफी मांगिए आप। जिस दलित समाज का वो रहा इतिहास, इसने जाति की बात नहीं करी, जो इसने इसके हक की और सच्चाई की बात करी, इस दलित समाज ने उसी को अपना लिया। दलितों में तो आ जाते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, कभी ब्राह्मणों में गए हैं। वही तो बात है ना, बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं। भाई साहब जा करके अपनी कम्युनिटी में समझाओ कि यार ऐसे क्यों कर रहे हैं। आपने साहब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम सुना होगा। दलितों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। अच्छा, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। इस बात की भी सच्चाई है। अत्याचार कर रहा है दलितों पे, उनके लिए कभी गए आप लोग? हम बिल्कुल गए हैं। आपने कभी उनका विरोध किया? गए हैं, विरोध किए। देखिए, ये भाई साहब भी पत्रकार हैं, पटना से हैं। नेता बनने आप बिहार में कितना विरोध किए भाई साहब? नेता क्यों बनना है? रुको, मुझे ऐसी बताइए, समाजवादी पार्टी ने 110 सीटें जीती हैं और एक मिनट भैया, किसी दल से 34 मुस्लिम ने 34 मुस्लिम जीते, 24 यादव जीते और 18 दलित जीते। लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है वो उसमें 5 ब्राह्मण जीते, 3 छोड़ के चले गए। जब एमएलसी का इलेक्शन हुआ, उनमें 2 ब्राह्मण बच गए, 2 में से एक को उसने लीडर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। तो गद्दारी कौन कर रहा है अपने समाज के साथ में, मुझे बताएं। मैं आपको सर, आपने क्या विरोध किया? मनुवाद के खिलाफ बिल्कुल खिलाफ है। ये क्या है? कोई मनुवाद नहीं है। बेवकूफी का नाम होता है। अगर हमारा मन करेगा, आप हमारे तिलक लगाने पर आपने आज तक लैट्रिन बाथरूम साफ किए किसी के? सड़कों में लैट्रिन बाथरूम साफ किए?
आपके कम्युनिटी में हाउस कीपिंग में कितने काम करते हैं? किसी का साफ किया है? भाई साहब, भाई साहब, आपके कम्युनिटी में हाउस कीपिंग में कितने नदी नाला साफ कौन करते बताओ? कितने लोग करते हैं बताओ? अरे ठीक है, सुनिए, वो बातें पुरानी हो गई, अभी तो आपके सपोर्ट में आए हैं ना। डाइवर्सिटी तो सब में आना चाहिए ना, सारी कम्युनिटी में आना चाहिए ना। पहले ये बताइए, सब में होना सपोर्ट में चाहिए। आते, ये सपोर्ट में आते। बोलिए, देखिए मेरे भाई, देखिए, इनको समझाया नहीं जा सकता। कुछ लोगों के अंदर नफरत इस कदर भरी हुई है, नफरत इस कदर भरी हुई है, ताकि आज जो है विकास किया जाए तो इनका कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहते हैं कि हम लोग आपके आंदोलन से चले जाएं? हमारे जाकर अलग करें, अलग करें। मैं यहाँ अलग क्यों करें? एक मिनट, अलग क्यों करें? भेदभाव क्यों करना चाह रहे हैं? आज ये लोग भेदभाव दोबारा से करना चाह रहे हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मण भेदभाव करता है। ये क्या कह रहे हैं? भेदभाव कर कौन हम रहा लोग है? साथ में हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे 50 कम से कम मीडिया के बंधु होंगे। मैं सबसे बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी जैसा दादा ने बताया कि यहाँ से चले जाइए, हम लोग बिल्कुल संवैधानिक तौर तरीके के माध्यम से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है हम लोग गलत किए। एक मिनट भैया एक मिनट बोल लेने दीजिए, एक मिनट। संख्या हमारी, मैंने अभी बोला लोगों को लेकर के मैंने बोला ना। आप सवाल ये है, आप लोग दलितों के आंदोलन में आते हैं, ठीक है सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन आप अपने समाज को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं? जो सुप्त चेतना, मैं महात्मा गांधी ने कहा था कि लंबी लंबी फेंकने से अच्छा इंच भर कदम बढ़ाना। अगर मैं आज बढ़ रहा हूँ तो कल हो सकता है मुझे देख के सुन लीजिए। अनुराग ओझा दलितों का दर्द समझ सकता है? बिल्कुल समझ। मेरे घर पे आप चले जाइए, भाई गए हैं, मेरे घर पे सिर्फ एक फोटो लगी है, सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर की, और मैं आप कहेंगे तो मैं अभी दिखा सकता हूं। ये गलत है। मैं देखो सुन लीजिए, क्या दर्द होता है दलितों का बताइए भाई। आप बताइए कि जो अनुराग ओझा पंडित दलितों का दर्द बता रहे, बताइए क्या? आप बताइए, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। आप बताइए कि उन जो जाति के आधार पर उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, जो आज भी उनको अछूत समझाता है। मैंने गांव में देखा है, आज भी कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे किसी जगह या पूरे देश में? मैं अपने गांव की साहब बता रहा हूँ, मैं भी पूरा देश नहीं घूमा। इसने अपने गांव का नाम लिया। मैं गांव का बता रहा हूँ, मैं समझ। हाँ, मैं गांव तक, सुनो, मैं गांव तक ही सीमित हुआ। ये दादा आप पूरा पृथ्वी घूम चुके हैं। ना नहीं, आप दिल्ली गाजियाबाद तो आप भी तो थोड़े ही समय पर सीमित हैं। आज भी गांव, आज भी गांव में, आज का मामला हो रहा था, आज भी गांव में, मैं बता तो रहा हूँ। मैं आज आपको दो लोग आने से क्या होने वाला है? सुन लीजिए आप नहीं, एक मिनट, हम आपकी बात हम सुनते हैं। मैं आपका वीडियो आप भी मैं सुनिए, देखता हूं। बहुत अच्छी बात मैं है, आपसे कोई बहुत मतलब अच्छी नहीं बात है, करता हूं, बहुत अच्छी बात अच्छा है। बोलते हो, लेकिन आप ये बात दलितों में घुसने के बजाय आप अपने कम्युनिटी में जाके मैं बता तो रहा हूं। तो उनको ठोकर लगेगा, आज- समझदारी होगी कि भाई हम उनके साथ गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। जो महात्मा गांधी बोले थे कि अछूत को मैं अपना अभिन्न अंग मानता हूँ। बताओ, वही जो जनरल कैटेगरी वाले जो ब्राह्मण है, बताओ ना, राजपूत विरोध करते ही नहीं है। आप बीपी सिंह कौन थे? अर्जुन सिंह कौन थे? इन्होंने तो विरोध नहीं किया। मंडल कमीशन आप बताइए कि छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र, ज्ञानेश्वर मिश्र कौन जी, मानता है? लोहिया की बात कौन वो मानता भी- है? जिन्होंने नारा दिया कि सड़क के खामोश हो जाए तो संसद हमारा हो जाता है। लोहिया की बात कौन मानता है? मुलायम सिंह की बात कौन मानता है? बताओ। तो वही- विवेकानंद की कुछ- बात कौन मानता है? कुछ जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात कौन- माधुवादी एक मिनट व्यवस्था की सुनो। किस्म के लोग हैं, हिंदू वो मुस्लिम लोग नहीं देश में मानते हैं। करते हो तो हमारे बिहार की सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की जो जहीर मलिक से शादी किया, हाँ। क्या हिंदू लड़का नहीं थे? क्यों मुसलमान से शादी किया? अब ये हिंदू मुसलमान है, कहाँ से आ गया? इनकी मानसिकता देखिए, मानसिकता देखिए इनकी। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हिंदू मुसलमान में इस देश को मत बांटिए और जाति के आधार पर इस देश को मत बांटिए। आरक्षण का हम